लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की ये बात बिल्कुल अब सच साबित हो गई है। आग लग चुकी है और सभी लोग जद में आ रहे हैं। अपने बाप का हिंदुस्तान बनाने चले थे और बाप की वजह से ही पूरे हिंदुस्तान में अब आग लग चुकी है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ये बता चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को इग्नोर किया था कि कोरोना की लहर आने वाली है। इसी के साथ पहले ही मोदी जी ने अपनी शेखी बगाड़ दी थी पिछले साल ही। दोस्तों वो रिपोर्ट आप देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा वो क्लिप दिखा दूं ताकि आपको याद हो जाए जिसमें मोदी जी ने खूब शेखी बगाड़ी थी। कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। दोस्तों आज हमारे हिंदुस्तान का हाल ऐसा हो गया है, भारत का हाल ऐसा हो गया है कि कोरोना ऑब्वियसली धर्म जाति को नहीं देख रहा है। हिंदुत्व के ठेकेदारों को और संघियों को ये लग रहा था कि हम जो कोरोनोलॉजी फैला रहे हैं और कोरोना का जिम्मेदार पिछले साल तक जिस तरह से मुसलमानों को बताया जा रहा था और गोबर इसका इलाज बताया जा रहा था, आप ये सब सोच के देखिए। दोस्तों मैं सभी मेरे हिंदू बड़े भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ, आपने कभी क्या सुकून से रात को बैठ के सोचा है कि बेवकूफ़ आपको बनाया गया है। गौमूत्र से इलाज होगा, हवन से इलाज होगा और गोबर के उपले जलाने से, उसका धुआं हवा में मिल जाने से इलाज। बीजेपी ने और आपके सभी नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को हिंदुओं के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है और वो बात आज सच साबित हो रही है। राहत इंदौरी की आग चारों तरफ लग चुकी है। दोस्तों ये बात हकीकत है और आंकड़े सही देखे जाएं तो हमारे हिंदू भाइयों की लाशें 24 घंटे शमशान घाट में जल रही हैं। ये बात किसी भी इलाके का इंसान, मेरा हिंदू भाई, कमेंट में ये बता सकता है कि उसके इलाके में कितनी मौतें हो रही हैं। दोस्तों कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, हर जगह का हाल बहुत बुरा है। इतना ज़्यादा बुरा है कि तस्वीरें छुपाई जा रही हैं और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बोला है कि तस्वीरों को लाइव ना करो, तस्वीरों को दुनिया के सामने मत लाओ, इवन आंकड़ों को भी छुपाओ। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जिसके घर का इंसान मर रहा है उसका सीना फट रहा है। न वो फिर योगी से डर रहा है, न वो किसी मोदी से डर रहा है, न वो किसी भाजपा से डर रहा है। फिर वो कैमरे के सामने आके सारा कच्चा चिट्टा खोल रहा है। फिर से वही बात, आग लग चुकी है और सभी इसके जद में आ रहे हैं। दोस्तों भाजपा के जितने भी सीएम हैं, नेता हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाई नहीं मिल रही है। अभी तक आपको भी टीका नहीं मिला होगा, हमको भी टीका नहीं लगा है। हर चीज़ की भारत में कमी है और यहाँ पर एक दिमाग में खटकने वाली बात है कि पूरी दुनिया से भारत को मदद आ चुकी है लेकिन इसके बावजूद गरीब इंसान तक मदद नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए कि ये मदद आखिर जा कहाँ रही है। ये मदद आखिर ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के नेताओं के घर के अंदर तक पहुँच रही है या बीजेपी के नेता अपने ख़ानदान, अपने घर में ही सारी मदद को स्टॉक करके रख रहे हों। दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बात कह रहे थे कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में कोरोना के लिए लड़ने के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनका ये झूठ पूरी तरह से खुल गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश के अशोकनगर के थाने की एसआई के हस्बैंड कोरोना संक्रमित थे और हाथ जोड़ जोड़ के वो सब इंस्पेक्टर पुलिस महिला
अपने पति के लिए बेड मांग रही थी, इलाज मांग रही थी, लेकिन इलाज नहीं मिला। प्रशासन के व्यक्ति को ही इलाज नहीं मिला। महिला रोती तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार सांसें उखड़ती रहीं। आखिरकार उस शख्स की सांसें उखड़ती रहीं, उसका दम घुटता रहा और उसको सांस न मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, दवाइयाँ और इलाज ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। आप रात को कितने बजे आए थे मैडम? बेड उपलब्ध नहीं हुआ 12:30 बजे? नहीं हुआ था, तो सोचे कि गर्मी लग रही है बोल के बाहर हवा कर देंगे बोले, फिर अंदर नहीं रही, बेड मिली थी, वो घुटन हो रही थी, पंखा नहीं था। हाँ, तो डॉक्टर्स ने देखा था रात को फिर? एक इंजेक्शन, सिर्फ इंजेक्शन लगा के चले गए थे? मैं कहीं इनको वेंटिलेटर दे दो, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वेंटिलेटर नहीं दिया ऑक्सीजन। समस्या क्या थी इनको? ऑक्सीजन की समस्या थी, कुछ और भी था? ऑक्सीजन कम बता रहे थे, हाँ, इनको तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ट्रीटमेंट के अभाव में गए थे। हाँ, 36 था। हाँ, तो इनका मॉनिटर किया नहीं किया? ऑक्सीजन देखा? बार बार नहीं देखा? बेटा तुम भी यहीं पर हो रात भर से? ये अशोकनगर का जिला अस्पताल है। दोस्तों, अब एक तस्वीर, दर्दनाक तस्वीर, भारत की एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, जो कि भारत सरकार की सारी पोल को खोल रहा है और आपको और हमें सोचने पर और रोने पर सिर्फ मजबूर कर रहा है। दोस्तों, कोरोना के इस काल में ऑक्सीजन के बिना लगातार लोगों की मौत हो रही है। इसी तरह से गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में जितने भी कोरोना के उस वक्त पेशेंट थे, बताया ये जा रहा है, फिलहाल जो रिपोर्ट मौजूद है उसमें 6 लोग एक साथ मारे गए। जी हाँ, हॉस्पिटल के अंदर सारा स्टाफ गायब। जी हाँ, न मेडिकल स्टोर पर कोई था, न डॉक्टर कोई था, न वहाँ पर कोई एक कंपाउंडर भी था। सभी लोग गायब थे और मरने वालों के परिजन बौखला रहे थे। पहले ये वीडियो देख लीजिए। सारे मरे पड़े। बस बस डेड डेड सब ऐसे ही पड़े रहे। सर, आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं सारे पेशेंट को अंदर डेथ छोड़ के? हम नहीं भाग सकते डॉक्टर को, हम जानते हैं डॉक्टर ही हो। कहाँ से यार कोई क्राइम करके जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। सब लिख रखिए क्या? गरम नहीं ठंडा। भाई साहब, जिसके घर से 2 बंदे जाते हैं ना, उसको पता होता है गरम या ठंडा। आपके होते हुए यार कैसे जा सकते हो? हम किसी को बांध सकते हैं क्या? सब भाग लिए, ना मेडिकोज में कोई है, यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है, ना कोई है, और ना रिसेप्शन में कोई है, और ना कोई गार्ड है यहाँ पर। साले पता नहीं बीजेपी का ये क्या। देखा दोस्तों, पूरा अस्पताल खाली। दोस्तों, अब इसके पीछे का सच क्या है? आखिर ये सभी कोरोना के पेशेंट कैसे मर गए? एक साथ सब के सब कैसे मर गए? तो दोस्तों, कहानी ये है कि ऑक्सीजन सही समय पे ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में पूरी तरह से ख़त्म हो गई और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 6 कोविड पेशेंट्स की डेथ हो गई। अब ये बात सभी जानते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स का कितना बुरा हाल है। किसी भी पेशेंट को कुछ होता है तो सबसे पहले डॉक्टर्स को पीटा जाता है, डॉक्टर्स को मारा जाता है। ये पूरे भारत का अभी फ़िलहाल हाल हो गया है।
दोस्तों इसी वजह से हॉस्पिटल के जब मौत हो गई तो हॉस्पिटल के हेड ने कह दिया सभी डॉक्टरों से, सभी कर्मियों से कि आप अपनी जान बचा लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक साथ 6 से 7 लोगों की मौत हो गई और बाहर एक भीड़ उनके परिजन की खड़ी थी, कुछ भी कर सकती थी। तो सारा स्टाफ कैंटीन में जाके छुप गया, जिसके बाद काफ़ी घंटों बाद पता चला। घटना जो है 30 तारीख की है, लेकिन अब ये वीडियोस आज सामने आई हैं। दोस्तों कुल मिला के इस खबर के पीछे एक ही बुनियादी बात है, वो बुनियादी बात ये है कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से इन लोगों की मौत हो गई, और मौत के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई, और मौत के बाद डॉक्टरों को डर था कि हमें भी मार दिया जाएगा जनता के द्वारा, इस वजह से डॉक्टर छुपे। इसमें डॉक्टर्स की कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, गलती सरकार की है, गलती केंद्र सरकार की है कि उन्होंने ऑक्सीजन का इंतज़ाम ही नहीं किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि भारत में जब पूरी दुनिया से लगातार मदद आ रही है तो वो मदद जा कहाँ रही है। दोस्तों जैसा राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि आग लगेगी तो भैया सभी जद में आएंगे, तो कुल मिला के अब एक रिपोर्ट आई है, डेटा आया है, CMIED का डेटा आया है, जिसके मुताबिक पता ये चला है कि इसी 6 महीने के अंदर भारत के 75 लाख लोगों का रोजगार छिन चुका है। ये हाल है हमारे भारत का। दोस्तों कल तक जो जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और संघी लोग बड़ा सा प्लान बना रहे थे कि मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, आज वो भी लगातार मारे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और सपोर्टर्स लगातार बिना ऑक्सीजन के, बिना इलाज के मारे गए हैं। दोस्तों आग लग चुकी है और सभी जद में आ रहे हैं। दोस्तों ये अल्लाह का अजाब भी है, और इसको अजाब अगर ना भी मानो तो ये बात 100 की सीधी है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार ने लापरवाही करी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, भारत के वैज्ञानिक कह रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये सारे खुलासे हो चुके हैं कि सुपर स्प्रेडर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।